आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है समुदाय के मध्य ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, ऊर्जा के प्रवाह की, कि कैसे होता है ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो खाद्य श्रृंखला, किससे, खाद्य श्रृंखला के द्वारा या फिर खाद्य जाल के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, खाद्य श्रृंखला के द्वारा क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है, जैसे खाद्य श्रृंखला में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे पौधे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पौधे होते हैं। पौधे द्वारा क्या होता है, ऊर्जा को, पौधे द्वारा ऊर्जा को, यानी कि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रकाश ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, पौधे ऊर्जा को भोजन के रूप में क्या करते हैं, संचित करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा को भोजन के रूप में, किसके रूप में, भोजन के रूप में संचित करते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर पौधे विभिन्न विभिन्न यानी कि अलग अलग, ये जो पौधे होते हैं अलग अलग विभिन्न पोषी स्तरों, विभिन्न या अलग अलग पोषी स्तरों के जीवों में, जो अलग अलग जीव होते हैं उन जीवों में भोजन के माध्यम से, किसके माध्यम से, भोजन के माध्यम से ऊर्जा का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चित्र की सहायता से दिखा देती हूँ, जिससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा ऊर्जा का प्रवाह। तो आइए देख लेते हैं, ये क्या है, ये है सूर्य। ठीक है, क्या है, सूर्य। ये है प्रोड्यूसर्स, ये है प्रोड्यूसर्स मतलब उत्पादक। ठीक है, उत्पादक। ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्लोरोफिल द्वारा, यानी कि जो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, उसके द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जो बची हुई ऊर्जा है उसे क्या कर देते हैं, ऊर्जा को ताप के रूप में छोड़ देते हैं। ठीक है, हीट को ऊर्जा के, उष्मा के रूप में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इतना है समझ में। फिर जो उत्पादक होते हैं, फिर जो हमारे आते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कंज्यूमर्स माने होता है उपभोक्ता। ये जो उपभोक्ता होते हैं ये होते हैं हमारे किस पर निर्भर होते हैं, उत्पादकों पर। ये भी हमारे 3 श्रेणी के होते हैं। कैसे होते हैं, 3 श्रेणी के। एक होते हैं हमारे प्रथम उपभोक्ता, एक होते हैं हमारे द्वितीय उपभोक्ता और एक होते हैं हमारे तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, इतना है। जो प्रथम उपभोक्ता होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं शाकाहारी। कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं ये हमारे मांसाहारी होते हैं और जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं ये होते हैं सर्वाहारी। कैसे होते हैं, सर्वाहारी। तो ये जो उपभोक्ता होते हैं ये उत्पादकों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, उत्पादकों से क्या करते हैं, ये भोजन प्राप्त करते हैं और फिर जो बाकी की जो ऊर्जा होती है उसे उष्मा के रूप में छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स मतलब अपघटक। क्या आते हैं, अपघटक। ये क्या करते हैं, ये उपभोक्ताओं से क्या करते हैं, उपभोक्ताओं से भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, उपभोक्ताओं से कैसे, ये जैसे हमारे क्या होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो मृत कार्बनिक पदार्थों को ये क्या करते हैं, ये उनको क्या करते हैं, जैसे हमारे क्या होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों से ये क्या करते हैं, जैसे हमारा कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि, इनको क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, ये अपघटक। ठीक है, इतना आया समझ में, क्या करते हैं, उनको मुक्त करते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, जो जल होता है उसमें हमारा खनिज उपलब्ध कराते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, अपघटित कर देते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे जीवाणु। कौन से होते हैं, जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक। ठीक है, इतना है समझ में। फिर क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल, यानी कि क्या करते हैं, ये अकार्बनिक खनिज पूल होते हैं ना, उनको करते हैं ये। ठीक है, तो फिर ये जो उत्पादक होते हैं, ठीक है, तो ये अकार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जो उत्पादक होते हैं ये उनमें जाते हैं, जो अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ना, अकार्बनिक खनिज जो होते हैं ये किस में जाते हैं, उत्पादक में जाते हैं।
ठीक है। ऐसे क्या होता है, एनर्जी का वो होता है, फ्लो होता है, प्रवाह होता है। पहले सूर्य उत्पादक से क्या हुआ, उत्पादक ने सूर्य से लिया, क्या लिया, भोजन प्राप्त किया, ठीक है, उत्पादक ने। फिर उत्पादक से किसने प्राप्त की, उपभोक्ता ने, ठीक है। उपभोक्ता से किसने प्राप्त किया, अपघटक ने। अपघटक ने क्या किया, अकार्बनिक पदार्थ के, ठीक है, जो किस में जाते हैं, उत्पादकों में, यानी कि हरे पौधों में जो जाते हैं। क्या होते हैं, जो अकार्बनिक खनिज जो होते हैं ये किस में जाते हैं, ये हरे पौधों में जाते हैं, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि कैसे होता है ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है। और भी मैं आपको समझा देती हूँ, जिससे क्या होगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऊर्जा का प्रवाह यानी कि मध्य का जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कैसे होता है, वो अब मैं आपको बता देती हूँ। ये तो पता चल गया कि पहले किस में जाती है, एक बार लिख लेते हैं। पहले जो ऊर्जा होती है ये अपघटक में, बाद में जाती है, ठीक है। पहले जाती है ये उत्पादक में, ठीक है, फिर जाती है ये उपभोक्ता में, किसमें, उपभोक्ता में, और उपभोक्ता से जाती है ये अपघटक में, ठीक है। तो इतना है समझ में, ऐसे क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है। ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। अब और भी मैं आपको बता देती हूँ, जिससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में या पारितंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में लिख लेते हैं, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवेश होता है, किसका, जो ऊर्जा होती है वो जो आती है, या ऊर्जा का जो प्रवेश होता है या परिवर्तन होता है, क्या होता है, परिवर्तन या रूपांतरण जो होता है ऊर्जा का, वो विसरण किसके द्वारा होता है, विसरण तथा उष्मा गति के, विसरण तथा उष्मा गति के, उष्मा गति के नियमों के अनुसार होता है। अब उष्मा गति का नियम क्या था, उष्मा गति का नियम ये था कि ये जो ऊर्जा होती है, क्या होती है, जो ऊर्जा होती है, प्रथम नियम मैं आपको बता देती हूँ। उष्मा क्या है, उष्मा न तो नष्ट होती है, न तो उत्पन्न की जा सकती है, और न ही नष्ट की जा सकती है। उष्मा न तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। उत्पन्न न की जा सकती है और न ही नष्ट, ठीक है। तो ये क्या था, उष्मा गति का प्रथम नियम था, क्या था, ये प्रथम नियम था उष्मा गति का, नष्ट की जा सकती है, ठीक है, न ही नष्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन ये था कि समुदाय के मध्य ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया, फिर आपको डायग्राम की सहायता से बताया कि जो क्या होता है, पहले क्या होता है, सूर्य से क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं इसे दोबारा, सूर्य, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, जो उत्पादक होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, ग्रहण करते हैं। फिर जो बची हुई जो हीट होती है, उष्मा होती है, उसको छोड़ देते हैं, जिसको वो ग्रहण करते हैं उपभोक्ता, उपभोक्ता उसे वो अपघटक, ठीक है। अपघटक से क्या बनते हैं, हमारे अकार्बनिक खनिज लवण बनते हैं, ठीक है। वो उन्हें कौन ग्रहण करता है, उत्पादक, उत्पादक मतलब हरे पौधे, ठीक है। तो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, पहले उत्पादक, उत्पादक से कौन ग्रहण करता है, उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटक, ठीक है। फिर इसमें मैंने आपको बताया कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा का जो प्रवेश होता है, ऊर्जा का प्रवेश और परिवर्तन और विसरण और उष्मागति के सहारे होता है। अब जैसे उष्मागति का क्या होता है कि न तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।